So questions on interest on capital. क्वेश्चन नंबर 35, कैपिटल्स दे रखे हमें 1 अप्रैल। पहले डेट देखना बहुत ज़रूरी है। डेट अगर 1 अप्रैल हो तो ओपनिंग कैपिटल है, अगर 31 मार्च डेट दे रखी है तो क्लोजिंग कैपिटल है। ईयर भी चेक कर लेना। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था लास्ट वीडियो में कि इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अगर डेट 1 अप्रैल गिवन है, इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल ही है। अब ये एक सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है दोनों। इसमें कैपिटल ईयर के बीच में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 अप्रैल को ए का कैपिटल था 50,000 और बी का कैपिटल था 40,000। 1 जुलाई को ये कैपिटल चेंज हो गया क्योंकि एडिशनल कैपिटल ए 10,000 रुपये और ले आया और बी 1,000 रुपये और लेके आया। तो इसका मतलब 1 जुलाई में कैपिटल कितना हो गया, ए का कैपिटल ऑलरेडी 50,000 था, 10,000 कैपिटल और ले आया तो ए का कैपिटल हो गया 60,000। ऐसे ही बी का कैपिटल 40,000 था, वो 1,000 रुपये और ले आया तो बी का कैपिटल हो गया 41,000। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। अप्रैल से लेके जुलाई तक तो कैपिटल यही था, तो अप्रैल से लेके जुलाई तक इस कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे। और जुलाई से लेके ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च, तो जुलाई से लेके 31 मार्च तक हम इस पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ अप्रैल से जून तक हो गए 3 महीने और जुलाई से मार्च तक हो गए 9 मंथ्स, तभी तो टोटल लगेगा हमारा 12 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे फॉर ए इंटरेस्ट इज इक्वल टू 50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 प्लस, पहले सिर्फ ए का निकालना है। ए का पहले कैपिटल था 50,000, फिर कैपिटल हो गया 60,000। 60,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। इसे सॉल्व करेंगे। वन 250 प्लस 4,500, तो ये आएगा हमारा 5,750। ऐसे ही हम बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। फॉर बी इंटरेस्ट, पहले बी का कैपिटल था 40,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 प्लस 41,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। इसे सॉल्व कर लो। 1,000 प्लस 4075 इज द आंसर। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 अप्रैल, फिर से 1 अप्रैल है तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल है। 1 अप्रैल में ए का कैपिटल है 15 लाख, बी का कैपिटल है 9 लाख। अब 1 अक्टूबर को उनके कैपिटल ही बदल गए, उन्होंने डिसाइड किया कि उनके कैपिटल हो जाएंगे 12 लाख। यहाँ हमें एडिशनल कैपिटल दिया था, यहाँ ड्राइंग्स दी थी तो हम प्लस माइनस करके निकालेंगे। एडिशनल कैपिटल मतलब और कैपिटल लेके आए तो प्लस करोगे, ड्राइंग दे रखी होगी तो वो कैपिटल में से माइनस करेंगे। यहाँ उन्होंने अपने आप ही बता दिया कि कैपिटल कितना होना चाहिए, 12 लाख और 12 लाख। तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट वही चलेगा। अप्रैल से लेके सितंबर तक मतलब 6 महीने का तो इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट होगा और 6 महीने का इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो हम फिर से सेम तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फॉर ए 15 लाख इंटू इंटरेस्ट रेट है 8% इंटू 6/12 प्लस 12 लाख इंटू 8/100 इंटू 6/12। 60,000 48,000, ये आ गया 1,08,000। ठीक है, ऐसे ही बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। फॉर बी 9 लाख इंटू 8/100 इंटू 6/12 प्लस 12 लाख इंटू 8/100 इंटू 6/12। 36,000 प्लस ये तो सेम ही आएगा 48,000, आंसर आ गया 84,000। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस,
नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप लोग को याद रखना है, अब ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड में आया था 2020 में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। अगर पहले क्वेश्चन में यही आइडेंटिफाई करना है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है कि वो कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो पहले ओपनिंग कैलकुलेट करके फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है राम एंड मोहन आर पार्टनर्स, इनके कैपिटल्स दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन में मेंशन है कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी एंड ऑफ द ईयर के कैपिटल है, तो इसका मतलब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो कैपिटल्स दे रखे हैं, ड्रॉइंग्स दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है और हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो हम एक शॉर्ट सी टेबल बना लेते हैं, उससे इजी पड़ता है। हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स राम एंड मोहन। तो कैपिटल्स एट दी एंड है, इसका मतलब और क्लोजिंग कैपिटल है, तो हम लिख लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखे हैं 24,000 एंड 18,000। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताया था, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग प्लस करोगे, प्रॉफिट माइनस करोगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगा। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग प्लस करनी है, प्रॉफिट माइनस करना है। तो प्लस 4,000 और प्लस 6,000, ये हो गया 28,000 एंड 24,000 माइनस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट दोनों का है, ये नहीं है हम दोनों में से 16,000 माइनस करेंगे, नहीं, प्रॉफिट पूरी बिजनेस का है तो हम बांट के लिखेंगे। तो प्रॉफिट 16,000, क्योंकि यहाँ हमें रेशियो नहीं दे रखा तो हम रेशियो मानेंगे बराबर 1:1। 16,000 को बराबर बांट के लिखेंगे, बराबर बांटने का मतलब है 8,000 और 8,000। इसका ओपनिंग कैपिटल आया 20,000, इसका ओपनिंग कैपिटल आया 16,000। अब इस पे इंटरेस्ट चार्ज करो, 20,000 इंटू 5/100 एंड 16,000 इंटू 5/100। ये आ गया 1,000 और ये आ गया 800। बस ये ध्यान रखना है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये ध्यान देना है क्वेश्चन में कि क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग। ओपनिंग है तो वेल एंड गुड, उसी पे इंटरेस्ट लगा दो। क्लोजिंग है तो पहले हम ओपनिंग कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगा के क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, फिर उससे जो आंसर आएगा उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। अब सिमिलर क्वेश्चन ऐसा देखो, क्वेश्चन नंबर 38, इसमें आप लोगों को बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में ऊपर डेट मेंशन्ड है 31 मार्च, क्योंकि बैलेंस शीट पे डेट मेंशन्ड है इसका मतलब, और लिखा हुआ है 31 मार्च है, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो इसमें भी हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो इसमें हमें दो पार्टनर दे रखे हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। तो हम ऐसी टेबल बना लेते हैं पहले फिर से, पर्टिकुलर्स लॉन्ग एंड शॉर्ट। हमें फिर से क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल 1,20,000 एंड 1,40,000। ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे। ड्रॉइंग्स प्लस 40,000 प्लस 50,000, सो ये आ गई 1,60,000, 1,90,000 माइनस प्रॉफिट। अब यहाँ प्रॉफिट थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रॉफिट उन्होंने कहा पूरे ईयर का प्रॉफिट हमें हुआ है 1,50,000, जिसमें से 1 लाख हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। एक रिजर्व हमने बनाई, उस प्रॉफिट को हमने बचा लिया। देखो प्रॉफिट या ड्रॉइंग्स हम वो प्लस या माइनस करते हैं जो हमने कैपिटल में लिया हो। अब जब यहाँ हमने 1 लाख का प्रॉफिट कैपिटल में दिया ही नहीं पार्टनर्स को, तो हम वापस क्यों लेंगे, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए तो ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में। रिजर्व में ट्रांसफर करने का मतलब ये हुआ पार्टनर्स को तो पैसा मिला नहीं, तो पार्टनर्स में से माइनस भी नहीं होगा। तो अगर 1,50,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, 1 लाख रुपए रिजर्व में रख दिया, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हमने बांटा। तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो 50,000। और ये 50,000 भी दोनों का है, रेशियो नहीं दिया हुआ, तो इसे 1:1 में बांट के लिखेंगे। माइनस 25,000 माइनस 25,000, 1,35,000, 1,65,000। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे, 1,35,000 इंटू 8/100 और 1,65,000 इंटू 8/100।
तो अगर क्लोजिंग कैपिटल होगा तो पहले क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, फिर उस पर इंटरेस्ट लगाना है।